हमारे बार के प्रधान रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट साहब हैं, वो इस बारे में आपको बताएंगे ज़्यादा। तो लेकिन आज स्ट्राइक है और आज बहुत बड़ा जो है ना वकील सारे एकजुट हो चुके हैं, क्योंकि 4 दिन से पुलिस प्रशासन और शासन कोई भी हमारी बात को हल्के में ले रहा है। कोई भी पुलिस सब सोई पड़ी। इतने सीपी साहब, आज तक कोई सीपी साहब का इस पर कोई आप लोगों ने वक्तव्य नहीं दिया कि 4 दिन हो गए, लोग कितने परेशान हैं, दूर दूर से आते हैं, उनके काम नहीं हो रहे, वापस जा रहे हैं, वकील परेशान हैं, नए वकील हैं, रोज़गार का साधन है, उनको कमाई है, सब रास्ते बंद है। लेकिन प्रशासन बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि बार प्रेसिडेंट साहब ने जो दोनों मांगे रखी हैं, बार प्रेसिडेंट साहब के साथ हैं। और ये जो इंसिडेंट आपके साथ घटा वकील साहब, कहीं ना कहीं जो नए वकील आ रहे हैं उनके मनोबल पर इससे जरूर असर पड़ेगा। जिस मनोबल ऐसा क्योंकि सम्मान का सवाल है। सब वकीलों का इस इंसिडेंट से मनोबल उठा है कि आप अपने आत्मसम्मान के लिए कहीं भी जाना पड़े वो जाने के लिए तैयार हैं। अब वो किसी की भी जाति, चाहे पुलिस की हो चाहे प्रशासन की जाति, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सम्मान का सवाल है। ये वकील के मेरे नहीं, सारे हमारे पूरे वकील बिरादरी जितने भी देश में हैं, सबके मान सम्मान और इज्जत की। इससे हमारा मनोबल गिरेगा नहीं। मैं एक नया वकील हूँ। मैं आज पहली बार कोर्ट आया हूँ। भाई साहब मेरे परिचित हैं। इससे हमारा मनोबल नहीं गिरेगा। जब मुझे दिखता है ना कि हमारी पूरी वकील एकता हमारे साथ है, हम सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं, अड़िग खड़े हुए हैं, तो हमारा मनोबल कैसे गिर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता हमारा मनोबल गिरने का। जो नए वकील आ रहे हैं उनको, हम सबको सीनियर से सीखने को मिलेगा कि हमारी जो वकील एकता है हम सबके पीछे खड़ी है। ये देखिए, जो एकता का परिचय इन्होंने दिया है, इस एकता से इनका मनोबल जरूर बढ़ेगा। लेकिन जो दुर्व्यवहार थाने के अंदर वकील साहब के साथ किया गया, वो एक मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है, उस मान सम्मान के लिए आज तमाम वकील साहब इकट्ठा हैं। लगभग 4 दिन हो चुके हैं इस स्ट्राइक को चलते हुए और अभी तक कोई निर्णय इस स्ट्राइक पर नहीं निकला है। पुलिस के जो सीपी साहब फरीदाबाद हैं, उन्होंने भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ना ही सरकार के नुमाइंदे जो सरकार में बैठे हैं उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आई है। और लगातार ये स्ट्राइक बढ़ती जा रही है। एक मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आप देख रहे हैं। अपनी लास्ट बात कह के ये जो मेरे वक्तव्य है मैं उसको समाप्त करना चाहूँगा और सारे वकील साथियों की एक साथ आज आवाज़ है। और ये जब भी संविधान की अक्षुण्णता भंग होगी, ये सारे वकील एक ही रहेंगे। तो मैं लास्ट बात कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि वार बेशक एक होगा लेकिन भरपूर होगा। अगर रास्ते में कोई पत्थर आ जाएगा तो वो चकनाचूर होगा। ये नहीं कि वो हमसे आके हार मान ले, उसे हमारे आगे मजबूर भी होना होगा। लोकतंत्र के अंतर्गत इस तरीके की अभद्र व्यवहार जो किया जा रहा, मेरी पर्सनली पूरी बार एसोसिएशन फरीदाबाद की तरफ से डीजीपी हरियाणा, कमिश्नर ऑफ फरीदाबाद से पूरी मेरी मांग है, निष्पक्ष जांच की जाए, इस डीसीपी साहब का यहाँ से तबादला किया जाए, इसको यहाँ सस्पेंशन किया जाए इसको। मैं आपको 2 लाइन में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हमको कोई मिटा दे, ये ज़माने में दम नहीं। ज़माना हमसे है, हम ज़माने से नहीं। हम लोकतंत्र को सर्वसार करने में मैडम उषा कुंडू अडिग होकर जिस तरीके से कानून को भंग करती जा रही हैं और सभी के साथ एक अनैतिक व्यवहार और इस भ्रष्टाचार की मुहिम को आगे बढ़ाती हुई मैडम बेधड़क अफसर के रूप में अपने आप को ख्याति दिलाना चाहती हैं, वो बहुत गलत है, निंदनीय है। हम सब लोग उसकी भर्त्सना करते हैं। और अब तक तो मामला था कि मैडम यहाँ आकर के माफ़ी मांगे और माफ़ी मांग करके हम उसे माफ़ कर देंगे, पर अब वो समय सीमा जा चुकी बाहर। अब हमारा ये कहना है, अब केवल उसकी माफ़ी से काम नहीं चलेगा। मैडम को नौकरी करनी है, किसी और स्टेशन को जाके तबाह करे, हमारे फरीदाबाद स्टेशन को छोड़ करके कहीं और जाए। हमें ऐसे नालायक ऑफिसर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद जो आप टाइम पे हमारी आवाज़ उठाते रहते हैं। दूसरा मैं ये थोड़ा सा आपको याद करा दूँ, कल हमारी बार में डीसीपी राठी साहब, एसीपी साहब 2-3 लोग आए थे बात करने के लिए। तो मैं अपने अधिवक्ता जो हमारे सीनियर वकील साहब हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और अपनी पूरी बार का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कल अपनी जो बात बड़ी मजबूती से रखी। उन्होंने कहा कि जब तक उषा कुंडू बार में नहीं
सब एकजुट है, सब एक साथ है, हमारी बार बिल्कुल एकजुट है। डीसीपी मैडम अगर ये सोच रही है कि मैं ऐसा कर दूँगी तो पड़ जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। मैडम आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपको आना पड़ेगा और आपको मतलब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फरीदाबाद। मैं एजुकेशन इसका सरकार पे लगाना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को भर्ती करके करप्शन फैलाती है, तो अगर हरियाणा सरकार एक्शन ले तो इमीडिएट इसका ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हरियाणा सरकार की भी कमी है। तो आगे से मैं ये कहना चाहता हूँ हरियाणा सरकार से, जो वकील मतलब अच्छा फील कर रहा हूँ कि हमारे जो प्रधान जी हैं और जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कल जो बात कही है कि जब तक उषा मैडम यहाँ पर आकर माफ़ी नहीं मांगेगी और उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, उनको सस्पेंशन नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक हम स्ट्राइक नहीं तोड़ेंगे। मतलब हम एक हैं और हमारी ताकत अब ऊपर तक पता लग जाएगी और ये आंदोलन बहुत बहुत ऊपर तक जाने वाला है। हमारे प्रधान जी और सेक्रेटरी मतलब फुल उसमें है कि इस वक्त अब हम कहीं भी झुकने वाले नहीं हैं। देख सकते हैं 12 सेक्टर वकील जो हैं एकत्रित हो गए और कुणाल कांत शर्मा जी के साथ में खड़े हैं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या अपना सहयोग देना चाहते हैं। जी वकील साहब। जी भाई साहब, हम जो है हड़ताल पे हैं, अब कंटिन्यूस चल रही है हमारी हड़ताल और बार में होगा फैसला, बैठ के होगा ये। और जब पंचायती मैटर बनता है तो पंचायत में होगा। दूसरी बात हमारी जो है ना, हम लीगल एक तो लीगल एक्शन चाहते हैं उन पे, ठीक है, दूसरी बात ट्रांसफर चाहते हैं उनका, ठीक है सर, इससे नीचे कोई बात नहीं है। हमारे और भी साथी हैं, आप उनसे। जी शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि जब तक इसका ट्रांसफर और माफी, रिटर्न माफी ना हो, तब तक ये हमारा समर्थन बराबर रहेगा। बहुत अच्छी बात। और लड़ाई जारी रहेगी आगे तक। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर आप क्या कहना चाहेंगे? जब तक उषा कुंडू का यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा और जब तक ये यहाँ हमारे उसमें आके माफ़ी नहीं मांगेगी बार में, वकील साहब से। हाँ जी, जब तक पूरी बार से वकील साहब से नहीं, पूरी बार से जब तक माफ़ी नहीं मांगेगी आके, हमारी हड़ताल जब तक जारी रहेगी, हम भाई के साथ खड़े रहेंगे। जब बहुत अच्छी बात। जी सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी यही कहना है, जब तक डीसी मैडम माफ़ी नहीं मांगती और उनका ट्रांसफ़र नहीं होता, हम हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। जी आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? देखो, ये उषा कुंडू ने केवल कुणाल कांत पे हमला नहीं किया है, पूरी बार पे अटैक किया है इन्होंने। जी ये बहुत गलत किया है, इसका ट्रांसफ़र होना चाहिए और बार में आके माफ़ी मांगनी चाहिए, लिखित में मांगनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। बाकी हमारे शर्मा जी आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज 8-9 दिन हो गए पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे पास अभी इस तरह का कोई मतलब मैसेज नहीं आ रहा है कि भाई उषा कुंडू को अपना केस है या हम कोई एक्शन ले रहे हैं। आपके माध्यम से सरकार को अभी इसका संज्ञान है। आज 8-9 दिन हो गए, हमारे वकील 3-4 दिन से लगातार हड़ताल पे हैं। ये एक कुणाल कांत का मामला ना हो गया कि पूरी कम्युनिटी के खिलाफ ये जो है एक्शन हुआ है और इसकी हम जो है भर्त्सना करते हैं। हमारी बार ने एक मुस्त फैसला करके जो है कंटिन्यूस हड़ताल का फैसला किया है, ये हमारी जारी रहेगी और बार जो भी वकीलों के हित में फैसला करेगी, हम बार के साथ हैं। अभी भी 3-4 कल भी परसों भी उनकी तरफ से सीपी डीसीपी वगैरह आ रहे हैं बातचीत करने, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि उषा कुंडू आए, वकीलों से माफ़ी मांगे और उसका सरकार तुरंत प्रभाव से ट्रांसफ़र करे। क्योंकि पता नहीं फरीदाबाद में ऐसा क्या है कि जो अफसर एक बार फरीदाबाद गुड़गांव आ जाता है वो यहीं जम के जाने का नाम नहीं लेता। अच्छा जी, उनका समय पर ट्रांसफ़र होता रहना चाहिए। और ये जो इन्होंने एक आम आदमी के साथ, आप सोचो कैसा व्यवहार होता होगा, जो एक वकील पढ़ा लिखी कम्युनिटी है उसके साथ अगर इन्होंने इस तरह की घटना करी है, उनको इलीगल डिटेन करके कस्टडी में ले लिया, जिसका कोई अब तक भी स्पष्टीकरण नहीं आया कि भाई क्यों इनको कस्टडी में लिया गया। तो मेरी तो यही डिमांड है सरकार से, इसको जल्द से जल्द इसका ट्रांसफ़र करा दिया डीसीपी का और इसके खिलाफ कार्रवाई हो, वरना तो कल जो फंक्शन है 15 अगस्त का, हम वकील सारे मिलके वहाँ भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमने काले झंडे दिखा के, कोई भी यहाँ मंत्री संतरी जो भी आए पूरा विरोध करेंगे इस विषय में। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके व्यूअर्स को नमस्कार। जी मैं कहना चाहूँगा कि जो डीसीपी कुंडू है, इनका वकीलों के प्रति पर्सनली कोई ना कोई लिंक या कोई डिस्प्यूट है, क्योंकि ये कोई भी हमारा वकील भाई जाता है इनके वहाँ पे तो उसको अंदर नहीं जाने देती है। अच्छा जी। हाँ, 107 का मुकदमा ऐसा मुकदमा होता है जिसमें कि कोई ऑफेंस ही नहीं है, ऑफेंस होने से कमिट होने से पहली स्थिति होती है। जी। उसमें भी हमारा कोई वकील भाई जाता है बेल बॉन्ड लेके तो बेल बॉन्ड नहीं देती है, इसलिए इनका हमारे वकीलों के प्रति बहुत बेकार रवैया है। इस बात का हम घोर विरोध करते हैं और आपके माध्यम से हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि डीसीपी कुंडू को जल्दी से जल्दी बर्खास्त या ट्रांसफ़र किया जाए। जी
ये भाइयों के साथ है, ठीक है। जो ये हमारे वकील भाई के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। इसके लिए अब हमारी जो डीसीपी मैडम है उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी बहुत, तब तक हमारा कोई वो नहीं। वकील साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? इस विषय में यही कहना चाहता हूँ, जो उषा कुंडू ने किया वो गलत किया है। हाँ जी। और हम कुणाल कांत जी के साथ हैं। जी जी। और एकदम बिल्कुल जन समर्थन हमारा पूरा कुणाल जी के साथ है। जी। जब तक इनका ट्रांसफर नहीं होता। हाँ। और जब तक ये अपना आके यहाँ बार में माफ़ी नहीं मांगती है, हाँ जी। जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और हम चलाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।